तो प्रवास, आइए हम लोग टेक्निकल मिस्टेक के चलते थोड़ा सा इसमें डिलीट हो गया। तो पहले पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि प्रवास का डिफिनेशन पढ़ रहे थे कि प्रवास क्या है, और हम लोग प्रवास को दो तरह से देखे, अप्रवास और उत्प्रवास। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रवास किस कारण से होता है, प्रवास होने का क्या कारण है, लोग अपने निवास स्थान को क्यों छोड़ते हैं। तो जनरली प्रवास के बहुत कारण हैं। उन कारणों में सबसे पहले हम लोग का रोजगार है, शिक्षा है, चिकित्सा है, शादी विवाह के उपरांत है। लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं कि प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, प्रवास कितने तरह के हैं, इसका टाइप पहले हम लोग देखते हैं। प्रकार, प्रवास के प्रकार, पहला हम लोग का है ग्रामीण प्रवास। इसमें क्या है कि जब लोग एक गांव से दूसरे गांव की ओर चले जाते हैं, चाहे रोजी रोजगार हो, जिस कारण से हो, तो ऐसे प्रवास को हम लोग ग्रामीण प्रवास करते हैं। इसमें क्या है, एक आदमी शामिल हो या आदमी का समूह शामिल होगा, उसे हम लोग ग्रामीण प्रवास करते हैं। दूसरा हम लोग का है ग्राम से नगर प्रवास। इसमें जनरली क्या होता है कि लोग गांव से शहर की ओर प्रवास करते हैं। तो खासकर इसमें लोग रोजगार के लिए, जो हम लोग का डेली लेबर लोग हैं, वे लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं प्रवास करने के लिए, प्रवास करते हैं। वहाँ हो सकता है कुछ दिन रहे भी या ना रहे भी। अर्थात जनरली है कि गांव से जब आबादी शहर जाती है, जिस कारण से जाए, पढ़ने के लिए जाए, रोजगार के लिए जाए, चिकित्सा के लिए जाए, तो वैसे प्रवास को हम लोग ग्राम से शहर की ओर प्रवास करते हैं। तीसरा हम लोग का है राष्ट्रीय प्रवास। राष्ट्रीय प्रवास में क्या है, राष्ट्रीय प्रवास में क्या है कि जब लोग अपने देश से, अपने देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाके बस जाते हैं, निवास करते हैं, वैसे प्रवास को हम लोग नेशनल या राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। ठीक है, जैसे लोग जम्मू कश्मीर का लोग चला गया, साउथ चला गया, साउथ का लोग बंगाल चला गया, या बंगाल के लोग दिल्ली चले गए। अपने देश की सीमा के अंदर कोई भी देश में जब लोग प्रवास करते हैं, उसको हम लोग राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं, चाहे कारण जो भी रहा हो। और चौथा आता है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। इसमें है कि जब लोग व्यक्ति का समूह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाके बस जाते हैं, वैसा प्रवास अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाता है। जैसे अंग्रेज भारत आए, व्यापार करने के उद्देश्य आए थे, फिर यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे भारत में ही बस मुगल यहाँ पर आए, उसके पहले आर्य भारत आए। तो जो भी लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाके बसते हैं, या बसने की जो क्रिया है, उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, इंटरनेशनल माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रवास के क्या कारण है, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, प्रवास क्यों होता है। प्रवास के कारण, तो मोटा मोटी जितना भी हम लोग का कारण है, सभी कारणों को समेकित करके दो ही कारण जो है सो हम लोग पढ़ते हैं। और वो दो कारण हम लोग का है, पहला हम लोग का है पुश फैक्टर, और दूसरा हम लोग का है पुल फैक्टर। पुश और पुल, हिंदी में बोले तो हम लोग पुश को बोलते हैं धक्का कारक, और पुल को बोलते हैं खिंचाव कारक, या इसको हम लोग आकर्षण, इसको हम लोग विकर्षण कारक, और इसको हम लोग आकर्षण कारक भी कहते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो पुश फैक्टर है या जो धक्का कारक है, वह कहाँ प्रभावी होता है। तो जनरली जो हम लोग का ग्रामीण इलाका है, जो गांव हम लोग का है, वहां पे धक्का कारक ज्यादा प्रभावी है। क्यों ज्यादा प्रभावी है, तो गांव में जीवन जीने की जितनी भी हमारी दैनिक सुविधाएं, उसका अभाव है। जैसे क्या क्या अभाव है, तो सबसे पहले हम लोग का उसमें आता है, इसको इस डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग का क्या है, तो बेटर एजुकेशन का अभाव है, कि गांव में जो है सो बेहतर शिक्षा नहीं है, टेक्निकल शिक्षा का अभाव है। लोग मैट्रिक या इंटर करने के बाद क्या है, आगे का सोचते हैं, लेकिन गांव में कोई उनको
अवसर नहीं मिल पाता है तो लोग गाँव से शहर की ओर प्रवास कर दिया। उसके मन पर एक मेंटली प्रेशर पड़ रहा है, धक्का प्रभावी हो रहा है कि आप यहाँ से निकलिए और जहाँ आपके योग्य शिक्षा मिल रहा है वहाँ आप जाइए। ठीक है, तो पहला कारण इसमें क्या है, बेहतर शिक्षा के अवसर। दूसरा हम लोग का है मेडिकल फैसिलिटी, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। गांव में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, समय पर लोगों को इलाज ना मिल पाता है, इसके चलते लोग क्या है काल कलवित हो सकते हैं, मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। तो लोगों का बेहतर चिकित्सा गांव में नहीं है, इसलिए भी लोग गांव से कहीं जाने को मजबूर हैं। लोग भेलोर जाते हैं, लोग और कहीं जाते हैं जहाँ उनको अच्छी चिकित्सा मिलती है। उसके बाद हम लोग का है मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, अर्थात गांव में मनोरंजन की कोई खास व्यवस्था नहीं है, लोग यहीं बैठ के समय बिताते हैं। गांव में पार्क का अभाव है, सिनेमा घर नहीं है, चिड़ियाघर खाना नहीं है, या फिर तारामंडल देखने को नहीं मिलता है, या कोई बोटिंग शोटिंग की जगह नहीं है। तो कहने मतलब मनोरंजन का बिल्कुल अभाव है। गांव के लोग की जिंदगी नीरस हो जाती है कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, हम लोग को कुछ नया चीज देखने को नहीं मिलता है। शहर में बहुत कुछ सिनेमा हॉल, नए सिनेमे लगते हैं, लोग वहाँ उसको देखने जाते हैं। तो आज वहाँ मीना बाजार है, आज वहाँ जो है सो क्या है गौशाला मेला है, तो आज यहाँ जो है सो क्या है कोई बहुत बड़ा नाटक खेला जा रहा है, सर्कस आया है। ये सब गाँव में बिल्कुल अभाव मिलता है, तो इस कारण से भी लोग क्या है शहर की ओर प्रवास करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है जो हम लोग का दैनिक जीवन की सुविधाएं हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का है, वाटर सप्लाई है, या हम लोग का और भी जो सिक्योरिटी है उसका भी गांव में अभाव है। गांव में ये सो रात दिन बिजली व्यवस्था नहीं है, अनेक घंटों तक बिजली कटी रहती है, लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ता है, या फिर समय से बिजली नहीं मिलती, इस कारण कोई अच्छा सा काम नहीं हो पाता है। साथ ही साथ हम लोग का जो है सो पीने का शुद्ध जल का अभाव है। गाँव में भी अधिकांश लोग क्या है नदी का पानी पीते हैं, दूर से पानी ढोके लाते हैं, उनके यहाँ सप्लाई की व्यवस्था वैसी नहीं है। तो कहना मतलब जो भी जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका भी गांव में घोर अभाव है। उसके बाद हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन का अभाव भी गांव में है। गांव में पक्की सड़क नहीं है, लोग पगडंडियों से जाते हैं, बरसात के समय बहुत सारे गांव टापू बन जाते हैं, जिसके चलते क्या है उनको बेहतर जो है सो कनेक्टिविटी शहरों से नहीं मिल पाता है। ये सब समस्याएं क्या है गाँव के लिए है कि गाँव में, और सबसे जो अंतिम कारक हम लोग का है वो है रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट, कि गांव में वर्ष भर लोग रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी है, यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी। लोगों को यदि देखा जाए तो क्या है सावन में काम है, या खेतों में जब काम है तो काम कर रहे हैं, बाकी महीने बैठे रहते हैं, या फिर जब अगहन का समय आता है तो लोग धनकट्टी में लग जाते हैं, फिर बाकी समय यहीं बैठ के बिताते हैं। या गाँव में ऐसा भी देखा जाता है कि वहाँ प्रचंड बेरोजगारी, अच्छी भी बेरोजगारी है कि जहाँ एक आदमी काम कर रहा है वहाँ 2 आदमी लगा हुआ है, पता नहीं चलता कि 2 आदमी काम है कि 1 आदमी काम है। तो ऐसी बेरोजगारी को हम लोग क्या है गाँव में देखते हैं। इसीलिए इन सब कारणों के चलते गाँव की जो जनसंख्या है उस पर एक मेंटल प्रेशर पड़ता है, एक दबाव पड़ता है एक तरह से उसको, कि वहां से आप निकलिए, आपके पास बहुत सारे सोर्सर हैं। कहाँ सोर्सर है तो शहरों की ओर है। अर्थात अब क्या है ये जितनी भी सुविधाएं हैं उनका क्या है शहरों में क्या है उसका सुगमता पूर्वक जो है क्या है उपलब्धि हासिल है। गांव में क्या है सबसे पहले हम लोग का रोजगार का जो है सो बेहतर अवसर है, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसको हम लोग ऐसा बनाते हैं तीर का निशान, मतलब यहाँ से क्या है लोग निकल रहे हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं टेक्निकल भाषा में कि गांव क्या है अप्रवासी जगह है, लोग वहां से निकल रहे हैं। और शहर क्या है उत्प्रवासी जगह, जहाँ पर लोग क्या है यहाँ पे खिंचाव कार्य काम कर रहा है, कि शहरों में लोग जो है सो आने को मजबूर है। शहर की जो चकाचौंध है उस चकाचौंध में लोग बसने के लिए जो है सो क्या है बेकाबू है। तो इसमें क्या है कि बहुत बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग गांव से कहाँ जा रहे हैं शहर क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं तो रोजगार के लिए। यदि गांव का सर्वे किया जाए तो देखा जाता है कि अधिकांश पुरुष क्या है शहर में काम कर रहे हैं, कोई ऑटो चला रहा है, कोई उद्योग में काम कर रहा है, कोई कपड़ा दुकान में रह रहा है, कोई कहाँ कर रहा है, सारा का सारा एक बहुत बड़ी आबादी जो शहर की ओर जाने को विवश है रोजगार के लिए। चूंकि शहरों में उद्योग रोजगार के बेहतर अवसर है, 24 घंटा तो वो काम है, 3 शिफ्ट में लोग काम करते हैं, फैक्ट्री कभी बंद नहीं पड़ते, जो फैक्ट्री में मशीन रात दिन काम करते रहते हैं, रात दिन वस्तु का उत्पादन करते हैं, और वहाँ लोग 3 शिफ्ट में 8 या 24 3 शिफ्ट में काम चलता है लोगों का कहीं। तो जब आपको जब माने तब काम कीजिए, तो रोजगार के बेहतर अवसर है। उसके बाद हम लोग का एजुकेशन है, शहरों में क्या एजुकेशन की बेहतरीन सुविधाएं हैं,
एक से टेक्निकल जो हम लोग का सेल है वो सब शहरों में उपलब्ध है। अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, अच्छे अच्छे फैकल्टी का जो है सो वहाँ पे आना जाना लगा रहता है। तो शिक्षा के लिए भी शहर जाने जाते हैं, उस कारण से यहाँ आकर्षण होता है लोगों का, आबादी का। उसके बाद हम लोग का है मेडिकल फैसिलिटी। शहरों में जो जगह है उसका ट्रांसपोर्टेशन के एयरवेज से है, कनेक्टिविटी है, तो शहरों में जो जरूरत है क्या डॉक्टर फट से पहुंच जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े अस्पताल जो हम लोग का रिम्स टाइप का है शहरों में देखा जाता है, गांव में इसका बिल्कुल अभाव है। जो क्रिटिकल कंडीशन है वो भी उन हॉस्पिटल में उपलब्ध है। आईसीयू हम लोग का है, जो जहाँ आदमी जो सब क्या है मृत्यु और जीवन से जो जंग लड़ता है, ये सब फैसिलिटी कहाँ मिलेगा? गाँव में मिलेगा क्या? संभव ही नहीं। वो कहाँ मिलेगा? शहर में मिलेगा। उसके हम लोग एंटरटेनमेंट है, शहरों में इसका जो सो तांता लगा हुआ है, एक से एक सिनेमा घर है, एक से एक जो है सो पब है, एक से एक जो सो बार है, एक से एक जो है सो क्या है चिड़िया खाना है। तो ये सब क्या है आदमी ऑफ टाइम में जब उसको उब गया अपने जीवन से तो क्या है वहां जाके मन भलाता है। स्थापत्य कला का विकास हुआ है बहुत शहरों में, जहाँ लोग क्या है देखने के लिए हजारों की भीड़ लगी रहती है। तो चूंकि पर्यटन शहरों में ज्यादा विकसित हुआ है, चूंकि जितने भारत के पुराने पुराने शहर है वहाँ पर स्थापत्य कला का बेजोड़ जो है सो नमूने हैं, तो इसलिए वहां पर क्या सालों आदमी का आना लगा रहता है। उसके बाद हम लोग का है जो भी जीवन जीने की जो सुविधाएं हैं, जैसे हम लोग बिजली की सुविधा, जल की सुविधा, या हम लोग का जो तृतीय सेक्टर है कनेक्टिविटी जो हम लोग का है वाईफाई 5G जो है वो सब क्या शहरों में ज्यादा उपलब्ध है, गाँव में इसका घोर अभाव है। इस कारण से जो हम लोग का तृतीय सेक्टर शहरों में ज्यादा विकसित हुआ है। हम लोग को ऑनलाइन बैंकिंग चाहिए या ऐसा 5G इंटरनेट चाहिए जब तक क्या हम लोग जल्द से जल्द क्या है कोई काम को कर सके। तो इन सब कारणों के चलते क्या है शहरों में जो है आबादी बढ़ने जाने को मजबूर है। और रोजगार पर तो बात हो ही गई कि रोजगार शहरों का सबसे क्या है मुख्य जो है सो खिंचाव का आकर्षण है। और शहरों की जो चकाचौंध है वो भी क्या है सबसे बढ़कर लोग शहर की ओर जाना पसंद करते हैं। तो ये सब क्या है उसको बोले हम लोग खिंचाव कारक है, आकर्षण का। जैसे गुलाब फूल भौरा को आकर्षित करता है, उसी प्रकार से क्या है जो उसकी महक है, फूल की जो महक है वह भौरे को अपने आने के लिए आकर्षित करती है। उसी प्रकार शहर की जो चकाचौंध है, यहाँ की जो विशेषताएं हैं, भले डिमेरिट इसका भी है, क्योंकि मेरिट जहाँ वहाँ डिमेरिट तो रहेगा ही। तो अभी फिलहाल हम लोग इसको मेरिट के देख रहे हैं कि मेरिट क्या है शहरों का। तो शहरों की जो विशेषताएं हैं जो गाँव से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि यहाँ शहरों में द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर का भंडार है। ज्यादातर यहाँ पर लोग उद्योगों में और क्या है तृतीय सेवाओं में लगे हुए हैं, जो 24 घंटे 12 महीने चलने वाली चीजें हैं ना। यहाँ कृषि नहीं है कि जो ऐसा कुछ महीने होंगे फिर बंद है, वो तो गाँव में कृषि हम लोग का है। तो इन सब कारणों के चलते क्या है इसको हम लोग पुल फैक्टर कहे कि इस पुल मतलब खिंचाव कारक काम कर रहा है, जो गाँव की आबादी को शहरी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है और लोग वहाँ पहुंच रहे हैं। अब बताइए कि जन्म दर और मृत्यु दर में जनसंख्या में तो एक मोटा मोटी परिवर्तन हुआ, लेकिन जो हम लोग का प्रवास है उसमें जनसंख्या में आमूल चूल परिवर्तन हुआ, एक तरह की क्रांति इसमें हो गई। जैसे हम लोग देखे कि अंग्रेज जब भारत आए, भारत के बहुत शहरों में आए, तो क्या है बहुत अधिक संख्या में प्रवास करके आए, जो क्या है इंटरनेशनल माइग्रेशन है। और धीरे इतने लोग आ गए कि पूरे देश पर उनका जो है सो कब्जा हो गया। तो आपको लगभग समझ में आ ही गया होगा कि जनसंख्या प्रवास के क्या कारण है, पुश और पुल फैक्टर से। चूंकि सभी कारणों को इसमें समेकित किया गया है, समेकित करके हम लोग इसको देख रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग दो ही कारक पढ़ते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रवास के क्या परिणाम है। आइए हम लोग वीडियो को लास्ट पार्ट देखते हैं कि प्रवास के क्या परिणाम है। तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि शक्तिशाली लोग प्रवास करते हैं। शक्तिशाली कहने का मतलब कि शक्तिशाली लोग प्रवास करते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर है शक्तिशाली का मतलब है कि जो लोग डेवलप हैं या जो विकसित देश के लोग हैं, वे लोग क्या है पिछले देशों पर जाकर राज करते हैं। जैसे उदाहरण हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज जब भारत आए तो उनके यहाँ उद्योग धंधे बहुत बढ़िया से चल रहे थे, वहाँ औद्योगिक क्रांति बहुत पहले हो चुकी थी, और चूंकि उनको कच्चे माल की आवश्यकता थी, उनको बाजार की आवश्यकता थी, तो कहाँ है भारत की ओर वो नजर दौड़ाए कि भारत में बहुत सारा कच्चा माल है, यहाँ हमको बाजार भी अच्छा मिलेगा। तो एक तरह से अंग्रेज जब भारत आए तो क्या है हमारे देश का थोड़ा न थोड़ा बहुत विकास किया, क्योंकि जो शक्तिशाली लोग जाएंगे, जो विकसित लोग किसी जगह जाएंगे तो जाहिर है वहां को भी विकसित बनाएंगे, चाहे उनका जो भी उद्देश्य हो।
अपना उल्लू सीधा करना, इसको लोग कहते हैं कि अपना काम करने के लिए कुछ ना कुछ काम तो उस देश का भी करना होगा। इसीलिए क्या है, शक्तिशाली लोग ही प्रवास करते हैं। और प्रवास में क्या है कि जनसंख्या में परिवर्तन होगा, जहां लोग जाएंगे उसमें क्या होगा, पॉजिटिव ग्रोथ होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं संस्कृतियों का मिलन, कल्चर का समेकन होता है, समावेशन होता है। अर्थात जब लोग प्रवास करते हैं तो दो संस्कृति का, दो रिवाजों का, दो कल्चर का, दो जो संस्कार, उसका क्या मिलन एक तरह से होता है। जैसे उदाहरण के लिए जब अंग्रेज आए भारत तो हिंदुस्तानियों को शर्ट पैंट पहनना सिखा दिया। इसके पहले लोग धोती कुर्ता वाले थे, है कि नहीं। अब क्या है, दोनों तरह का यहाँ पे चल रहा है, कोई धोती कुर्ता में भी है, कोई शर्ट पैंट में भी है। तो जो हम सीखे हैं वो जहाँ जाएंगे वहां भी हम लोग उसको लेन देन करेंगे, विनिमय करेंगे, और हम भी वहां से कुछ सीख के जाएंगे। जैसे अंग्रेजों ने इंडियंस को चाय पिलाना सिखा दिया, है ना। या जो हम लोग भारत में जो प्राचीन तरीके की जो रिवाज है, कल्चर है ना। जैसे वो बोला था कि भारत का जो हम लोग का महाभारत है या जो रामायण है उसका भी दूसरी दुनिया के दूसरे भाषा अनुवाद हुआ है। तो क्यों अनुवाद किया, उसको पढ़ने का चॉइस है। तो दो दो विचारों का, दो संस्कृतियों का मिलन है ना। उसको हम लोग समेकन कहते हैं, एकीकरण कर सकते हैं उसको हम लोग, कि प्रवास के चलते क्या दो संस्कृतियों का एकीकरण होता है, मिलन होता है। नेक्स्ट हम लोग का है जनसंख्या के आकार में परिवर्तन। अब आदमी जब प्रवास करेगा तो जाहिर है वहां की आबादी बढ़ेगी। तो सिर्फ आबादी नहीं बढ़ेगी, वहां का सारा डेमोग्राफिक डाटा चेंज हो जाएगा। ये सबसे पहले हम लोग का सेक्स रेशियो में चेंजिंग होगा, अर्थात जो महिला पुरुष अनुपात है उसमें क्या है, अनबैलेंस हो जाएगा। जब पुरुष प्रवास करेंगे तो महिलाओं की संख्या घट जाएगी, ठीक है, या महिला प्रवास करेंगे तो पुरुष की संख्या घट जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो में अनबैलेंस होना, अनबैलेंस होना। तो खास करके हम लोग देखते हैं जो हम लोग का अपना राष्ट्रीय प्रवास है उसमें सेक्स रेशियो क्या अनबैलेंस हो चुका है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं भारत के यहाँ पर क्या है, महिलाओं की संख्या बढ़ गई है, पुरुषों की संख्या घट गई, चूंकि पुरुष ही प्रवास करते हैं, महिलाएं प्रवास बहुत कम करती हैं रोजगार के सिलसिले से, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है एजुकेशन का जो डाटा, वो भी जो है सो फेल कर जाएगा। कहने मतलब पूरे ओवरऑल आबादी में जो सो परिवर्तन होता है, पॉजिटिव परिवर्तन होगा और नेगेटिव भी होगा। नेक्स्ट हम लोग का है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सुतर रहता है तुम तो हमने देखा आज कि प्रवास के क्या परिणाम है। मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इसके बेल आइकन को दबाएंगे, ताकि जो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो आप लोग तक पहुँचे। और क्योंकि आप लोग के लाइक से, आप लोग के कमेंट से हमें बल मिलता है, तो इसलिए मैं आशा करूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग जनसंख्या का जो पहला पार्ट है वो थोड़ा सा स्किप कर गया, उसको हम इस नेक्स्ट वीडियो में देंगे कि जनसंख्या क्या है और जनसंख्या घनत्व क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप लोग सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।